Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Farooq Khan, hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है और इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. सो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लें. ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये हमें कन्वर्जन करनी है. फॉलोइंग पॉसिबल कन्वर्जन आपको दी हुई है और ये 4 इक्वेशंस है टोटल. ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का. इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर. याद रखें ये जो आपको कन्वर्जन दी हुई है ये 2 स्टेप्स में होती है. जब भी आप लोग इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और वो होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब फॉर्म होता है जब आप इथाइल अल्कोहल का एक्सेस H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 एट लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं. इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप वापस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास फॉर्मेशन होती है ईथर की, डाई इथाइल ईथर. ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR. यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH2 है, CH2 CH2 है, मतलब डाई इथाइल ईथर और H2SO4 वापस से आपको मिल गया. सेकेंड रिएक्शन है बिटवीन द इथाइल ब्रोमाइड एंड द एथेनॉल. लाइक आपको क्या करना है, आपने इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में, एथेनॉल में. इथाइल ब्रोमाइड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना KOH से तो आपको मिलता है एथेनॉल. याद रखें कि ब्रोमीन एक हेलोजन है और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है. हाइड्रोक्सी ग्रुप OH है, इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन होता है, जबकि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एथेनॉल आ जाता है C2H5OH और KBr प्रोडक्ट होता है. तीसरा रिएक्शन है बिटवीन द सेकेंडरी अल्कोहल. लाइक सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में. अल्कोहल की हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं बेसिकली. जब भी आप फर्स्ट अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे लाइक वो प्राइमरी अल्कोहल होता है तो आपके पास फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की. एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है और एथेनॉल हो सकता है. जब भी आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एसीटोन मिलता है और एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन करवाना है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे और वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7. ये एक ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड एजेंट है. एसीटोन की फॉर्मेशन होगी एंड फिर आपको एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी एंड देन आपको मिलेगा एथेनोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. तो ये होता है रिएक्शन फिनोल टू बेंजाक्विनोन. ये जो बेंजोक्विनोन है ना ये जब फॉर्मेट होता है जब फिनोल की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 होती है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड एजेंट है. बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन हो गई. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है. डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल ऑन द बेसिस ऑफ. सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट है, एसिडिक कैरेक्टर है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ये है कि फिनोल हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है. स्पेरिंगली सॉल्यूबल को सर्च भी करिएगा, उसमें ना ज़्यादा तरीके से हल नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ उसके जो ज़र्रात हैं वो दिखेंगे. जबकि अल्कोहल रेडली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, आपको इसको वाटर में सॉल्यूबल कर सकते हैं. सॉल्युबिलिटी इसकी हायर होती है जबकि फिनोल की लो होती है. लाइक 68.5 सेल्सियस टेम्परेचर होता है. बिलो 68.5 सेल्सियस ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है जबकि अबव 68.5 सेल्सियस ये रेडिली सॉल्यूबल होता है वाटर में. बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अल्कोहल की कम होती है, लोअर होती है देन फिनोल, और फिनोल की हायर होती है अल्कोहल से. लाइक अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे भी ना तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक सीक्वेंस मिलेगा. जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट. एसिडिक करेक्टर है तो एसिडिक करेक्टर में अल्कोहल का ये दिया हुआ होता है कि इनके पास लेस एसिडिक करेक्टर होता है. पी की ए वैल्यू इसकी होती है कुछ 16 to 20, जबकि जो पी के वैल्यू फिनोल की होती है वो होती है 10. तो जितनी ज़्यादा पी के वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा जो एसिडिक करेक्टर है वो कम होगा. तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लोअर पी के वैल्यू है इसकी, और जबकि एसिडिक करेक्टर अल्कोहल का वीक होता है क्योंकि इनके पास हायर पी के वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है 16 to 20. क्वेश्चन नंबर 4 और ये है राइट द इक्वेशंस एंड नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट विद द फॉलोइंग. जब
फिनोल का जब भी आप लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये याद रखिएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट आपको याद होने चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट मेटा भी होता है, ऑर्थो पैरा भी होते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 2 और 6 है ये है ऑर्थो, ये 3 और 5 है ये है मेटा, और 1 और 4 है पैरा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की आपको याद होने चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट की आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप हैं जो एक्टिवेट करवाते हैं या कौन से ग्रुप हैं जो ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, OH है, ये है ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। और बेसिकली यही सब्स्टिट्यूएंट होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है या सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकेंड, वो कौन से रिंग को अटैक करेगा। तो ये है ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे जब आप NO3 से रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपके पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और ये अपनी डायरेक्शन ले लेगा ऑर्थोपेरा। यहाँ पे और ये ऑर्थो पे आ गया और पैरा पे आ गया, तो पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। जब आप फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये 25 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जब भी आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल और 2H2O लिबरेट हो जाता है। ये याद रखिएगा कि ऑर्थोपैरा क्यों बन रहा है। ऑर्थोपैरा इसलिए बन रहा है क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फिनेशन हो रही होती है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप 15 to 20 सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोफिनोल होता है, और अगर आप 100 सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो वो फिर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है पैरा। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, यहाँ पे कहा हुआ है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 सेल्सियस। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पैरा। आ गया पैरा सल्फ्यूरिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर वैसे तो ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लाइक ये डीएक्टिवेट करवा देता है, बट इसीलिए आप जब भी फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो फिर क्या फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन होगी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की। एक और इक्वेशन है सोडियम मेटल। फिनोल का जब भी आप सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ONO और H2 लिबरेट हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कमर्शियल एप्लीकेशंस लिखनी है फिनोल एंड ईथर एंड अल्कोहल की। So that's it. If you have any query regarding this lecture, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.